एक छोटी सी गांव में रघु नाम का गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन रघु का सपना था कि एक दिन उसका मटन ढाबा पूरे इलाके में मशहूर होगा। रघु उधार लेकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में छोटा सा मटन ढाबा शुरू करता है। पहले दिन केवल एक ग्राहक आता है। रघु ताजा मसाले पीसकर प्यार से मटन बनाता है। ग्राहक खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है। ग्राहक अपने दोस्तों को ढाबे की तारीफ करता है। अगले दिन थोड़ा ज्यादा लोग आने लगते हैं। पास का अमीर होटल मालिक रघु की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलने लगता है। वो ढाबे की बदनामी करने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले रघु का साथ देते हैं। एक मशहूर फूड व्लॉगर वहां आता है और रघु के मटन की तारीफ करते हुए वीडियो बनाता है। वीडियो वायरल हो जाता है। दूर दूर से लोग रघु के ढाबे पर आने लगते हैं। रघु अपनी कमाई से माँ के लिए नया पक्का घर बनाता है और गांव के गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाता है। रघु का छोटा सा मटन ढाबा पूरे जिले में सबसे प्रसिद्ध बन जाता है। कहानी का संदेश: मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार इंसान को सफलता दिलाते हैं। गरीब चाय वाले का बेटा बना सबसे बड़ा होटल मालिक। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 12 साल का लड़का अपने पिता के साथ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता है। उनके पास पैसे बहुत कम हैं, लेकिन वे ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कुछ अमीर लोग चाय पीने आते हैं और राहुल के फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। राहुल चुप रहता है, लेकिन मन ही मन कुछ बड़ा करने की ठान लेता है। राहुल के पिता कहते हैं, बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। रात को राहुल सपना देखता है कि एक दिन उसका अपना बहुत बड़ा होटल होगा। अगली सुबह राहुल पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता है और ग्राहकों को मुस्कुराकर चाय परोसता है। अभी अंधेरा ही था। राहुल सुबह 4 बजे उठ गया। उसने हैंडपंप से पानी भरा, चूल्हा जलाया और अपने पिता के साथ चाय बनाने लगा। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक बुजुर्ग किसान चाय पीकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारी चाय में मेहनत का स्वाद है। राहुल के चेहरे पर पहली बार गर्व की मुस्कान आई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दुकान की टीन की छत टपकने लगी। ग्राहक चले गए। पूरे दिन की कमाई लगभग खत्म हो गई। रात को राहुल उदास था। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, मेहनत करने वाले आगे बढ़ते हैं। राहुल ने तय किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अगली सुबह एक शहर का व्यापारी चाय पीने रुका। उसे राहुल की ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। यहीं से राहुल की जिंदगी बदलने वाली थी। व्यापारी ने राहुल से पूछा, क्या तुम पढ़ाई भी करते हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन दुकान में मदद करने के बाद। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया और बोला, अगर तुम मेहनत जारी रखोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी राहुल के लिए स्कूल की नई यूनिफॉर्म, बैग और किताबें लेकर आया। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब राहुल सुबह दुकान पर काम करता, दिन में स्कूल जाता और रात को पढ़ाई करता। वो थकता जरूर था, लेकिन अपने सपने को कभी नहीं भूलता। स्कूल में सपनों का भारत विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। राहुल ने मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा की ताकत पर ऐसा भाषण दिया कि पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस रात राहुल अपनी छोटी सी डायरी में लिखता है, एक दिन मैं ऐसा होटल बनाऊंगा जहां कोई भी गरीब भूखा वापस नहीं जाएगा। यही उसका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया।